नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुद्दा विहीन लोकसभा चुनाव में अब मजा नहीं आ रहा है, लेकिन राजद के तेजस्वी की मछली ने भाजपा को बीन बजाने पर मजबूर कर दिया। भाजपा भी अपने असल मुद्दे से भटक कर तेजस्वी की मछली पर आ गई है। अब साफ हो गया है कि भाजपा का चुनावी एजेंडा विकास नहीं, बल्कि आपका खान पान वेशभूषा भी है। भाजपा आपके खाने की मेन्यू तय करना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे नकार दिया। तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर भाजपा को चिढ़ाया और भाजपा चिढ़ भी गई। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव पहले के तमाम चुनाव से अलग है। अगर इस मायने में कि इस चुनाव में देश की जनता के सरोकारों से जुड़ा कोई मुद्दा विमर्श में नहीं है। सत्तारूढ़ दल बार बार इस आम चुनाव को भी घुमा फिराकर राम मंदिर और धर्म पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार के युवा नेता ने भाजपा के एजेंडे को मोड़ दिया है। भाजपा अपने तर्कस के तमाम तीर विपक्ष पर चला चुकी है। अब उसके पास केवल तुक्के बचे हैं और ये तुक्के भी अब ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहे। आपको याद होगा कि अब तक भाजपा विपक्ष को अपने पाले में लेकर खेलने के लिए परेशान थी, लेकिन अब स्थिति उलट है। भाजपा को विपक्ष के पाले में आकर खेलना पड़ रहा है। पिछले महीने में राहुल गांधी सावन में मटन बनाते नजर आए थे। इसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। अब नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी यादव मछली खाने का वीडियो डालकर चुनाव को मुगलई बना दिया है। प्रधानमंत्री जम्मू के उधमपुर के सावन और नवरात्रि में मटन मछली के वीडियो से मुगल सोच के तहत चिढ़ाने का आरोप परोक्ष रूप से लालू परिवार और राहुल गांधी पर लगा दिया है, जबकि ये चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। सब जानते हैं कि भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है और भारत में शाकाहार के मुकाबले मांसाहार करने वाले भी बहुसंख्यक है, यानी नॉनवेज खाने वालों की संख्या ज्यादा है। 140 करोड़ आबादी वाले भारत में 57% पुरुष और 45% महिलाएं नॉनवेज खाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी का मछली खाना राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? क्या मोदी राज में खाने की आदत से धर्म और इंसान पहचाना जाएगा? क्या हिंदू सिर्फ शाकाहारी होते हैं और जो नॉनवेज खा लेते हैं वो बेधर्मी हो जाते हैं? ये वीडियो देखिए आप अपने प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कैसे तेजस्वी यादव के नॉनवेज खाने का मुद्दा बनाया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से
वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। तो देखा आपने इस वीडियो में, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को शायद भारत की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। वे जिस संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं उसे सनातन को भी शायद भली भांति जानते नहीं हैं। भारत में एक बड़े हिस्से में मांसाहार का धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिहार ही क्यों, बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु जैसे अनेक राज्यों में नॉनवेज हिंदू भी खाते हैं और गैर हिंदू भी। लेकिन अब खान पान भी एक चुनावी मुद्दा है। खुद भाजपा की कंगना हिमाचल में अपने खान पान को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं, खास तौर पर ताजा मछली कांड को लेकर। किसी के खान पान की निंदा करना, उसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं। मजे की बात यह है कि खान पान से मोदी जी की तुलना भी की जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर से भाजपा प्रत्याशी ममता बिश्नोई ने एक नारा दिया। वे कहती हैं, दाल बाटी चूरमा, मोदी देश के सुरमा। कहने को तो ये एक तुकबंदी है लेकिन गंदी है, क्योंकि हमारे देश के भाग्य विधाता को दाल बाटी और चूरमा कैसे कह सकता है कोई। लेकिन ममता ने कहा है और मोदी जी इसे सुनकर अभिभूत हो चुके हैं। मोदी जी अपने आप को बोलने से नहीं रोक सके। मोदी जी ने एक बार तो साफ कर दिया है कि वो मुद्दा विहीन है, लेकिन विपक्ष को उनके किसी भी करवट में वो बोलने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आखिर राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये बोला, तेजस्वी यादव ने ये किया, तेजस्वी यादव ने ये खाया, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी भाषण में ये नहीं कहा कि हमने विकास भी किया है, हमने यहाँ सड़कें बनवाई, हमने यहाँ पर अस्पताल बनवाया। इसको लेकर उन्होंने एक भी बात नहीं की। लेकिन बात भी क्या करते हैं, राम मंदिर की। राम मंदिर की बात करके चुनाव, क्या वास्तव में लोकसभा का ये चुनाव जीत जाएंगे? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। you